आज पावन वसंत पंचमी का महोत्सव कल भी थी, आज भी है, क्योंकि आधे दिवस के बाद पंचमी प्रारंभ हुई और उदया तिथि से आज है। सूर्य उदय जब हुआ तो वसंत पंचमी का ही दिन था। तो हमारे यहाँ कई जगह तो तिथि जब प्रारंभ होती है तब माना जाता है, और कभी कभी सूर्य उदय जिस तिथि में होता है उस तिथि को माना जाता है। तो उदया तिथि के भाव से आज वसंत पंचमी का उत्सव हमारे कथा के मुख्य यजमान शैलेंद्र जी और उनकी गृहिणी अनुश्री जी के पावन प्रांगण में श्री लाल जी, गिरधर लाल जी आज वसंत खेल रहे थे। वसंत पंचमी का उत्सव मन रहा था। जितनों सागर वारिन के काजे हमारे लाला कर रहे हैं, इतनों तो कोई के काजे नहीं कियो। हाँ, आप ताली पहले ही बजा दिया करो। किया क्या ये पता है आपको? सवेरे बसंत खेला, बसंत पर पहला गुलाल ठाकुर जी को लगाया जाता है। हम तो बड़े बढ़िया से बन के बैठ गए, नहीं तो अभी थोड़ी देर पहले, 1 घंटा पहले तो भूतराज से दिख रहे, सब लाल ही लाल हो गए थे। तो हमारे लाल जी ने क्या किया? ठाकुर जी ने सुबह श्रृंगार किया, आज स्वर्ण का मुकुट धारण किया, स्वर्ण के श्रृंगार धारण करके फिर बसंत खेली, बसंत खेल करके फिर स्नान किया, स्नान करके अब दोबारा श्रृंगार करके मंच पे आ रहे हैं। 2-2 बार श्रृंगार, इतना श्रम कर रहे हैं हमारे लाल जी। कई लोगों के पत्र आ रहे हैं, कई लोगों के भाव आ रहे हैं कि हम लाल जी से नहीं मिल पा रहे, हम लाल जी के दर्शन नहीं कर पा रहे, हमको मिलने के लिए अनुमति नहीं मिल रही आदि। अरे आप तो इतना ही अनुभव कर लीजिए कि लाल जी आपके शहर में सो रहे हैं, रात्रि में आपके शहर में ही पा रहे हैं, आपके शहर में ही डोल रहे हैं। वो शैलेंद्र जी के घर पे भी नहीं है, वहां आने वालों को भी नहीं मिल रहे हैं हमारे लाल जी, किसी को नहीं मिले। इतने लोग भी आए मिलने, किसी को ठाकुर जी नहीं मिले हैं। आज पहली बार घर से बाहर आएंगे निकल के, क्योंकि वो घर पे है ही नहीं, वो तो सागर की गली इनमें डोल रहे हैं। कभी अटल बिहारी जी के संग उनके गले में गलवैयां डाल के डोल रहे हैं, कभी हमारे राधा वल्लभ जी के संग डोल रहे हैं, कभी द्वारिकाधीश जी। तो वो खुद हमारे हाथ में नहीं है। आज जैसे तैसे पकड़े हैं, आज जैसे तैसे रोके हैं, तो आज आ रहे हैं। तो वसंत पंचमी का मंगल उत्सव सुबह हम लोग मना रहे थे। गुलाल क्यों लगाया जाता है ठाकुर जी को? बंधुओं, वास्तव में हम सब सनातनियों के जो वर्ष भर के उत्सव हैं वो आज से ही प्रारंभ होते हैं। माना तो मकर संक्रांति का उत्सव भी जाता है प्रथम, पर मकर संक्रांति उत्सव ना होकर के सूर्य उत्तरायण में आते हैं। उत्सव प्रारंभ तो वसंत पंचमी से ही होते हैं। सबसे पहला उत्सव है हम लोगों का, इसलिए प्रथम उत्सव के भाव से सब ठाकुर जी को बधाई देने जाते हैं और गुलाल लगाते हैं। दूसरी बात, वसंत के बाद नए पुष्प, नए फल, नए वृक्ष, नए नए सब जो भी वस्तुएं हैं पृथ्वी से प्रकट होने वाली, वो सब अब प्रारंभ हो जाएगा, प्रकट होना सबका। तो इसलिए ठाकुर जी का स्पर्श पूरी पृथ्वी को हो जाए, पूरी भूमि को हो जाए, खेतों को हो जाए, क्यारों को हो जाए। अब सब जगह तो ठाकुर जी जाते नहीं, तो इसलिए गुलाल से ठाकुर जी आभा मंडल को स्पर्श कर देते हैं। तो ठाकुर जी के हाथ पर लगा हुआ, स्पर्श किया हुआ गुलाल सब जगह जाता है, एक एक कण को स्पर्श कर लेता है। और सब जगह जब गुलाल पहुंचता है तो फिर उपजने वाली जो वस्तु है, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो फल हो, पुष्प हो, सब ठाकुर जी के हाथ की प्रसादी बन जाती है। इसलिए वसंत पर गुलाल लगाया जाता है। हमारे निकुंज की लीला में वो गोपनीय लीला है, प्रिया प्रियतम एक दूसरे को श्रृंगार करें, और श्रृंगार करके अब शीतकाल में क्या है, ठाकुर जी श्रृंगार कम करते हैं, आभूषण बहुत पहनते हैं पर मुखमंडल पर श्रृंगार कम करते हैं। अब से ठाकुर जी के मुख के श्रृंगार प्रारंभ हो जाएंगे, पत्रावली का, सुंदर तिलक का, यहाँ पर सुंदर सुंदर ठाकुर जी को गुलाल का, चंदन का, इत्र का। मुखमंडल का श्रृंगार इतने दिन से क्यों नहीं कर रहे थे? शीतकाल है, शीतकाल में जल का प्रयोग ज्यादा करेंगे तो जुखाम है जाएगा, लाला है। या हमारे अब ठाकुर जी मुख का श्रृंगार प्रारंभ करते हैं।
आगे वाले को तो नहीं दिख रहा होगा, पीछे वालों को आज सुबह का उत्सव दिख रहा है स्क्रीन पर। तो ठाकुर जी को गुलाल लगाया गया, तो हमारा मन का भाव था, इसीलिए विलंब भी हो गया कथा में, कि एक वसंत का पद गा करके हम कथा में प्रवेश करें। आज हमारे वृंदावन में सही बताएं तो भजन ना बाहर गाए जाते हैं, वृंदावन के निज स्वरूप में भजन नहीं गाते, पद ही गाते हैं। तो हम पद गा रहे हैं, आप सब लोग हमारे साथ में प्रयास कीजिएगा गाने का। और काफी राग, ये होली का राग है जिस राग में हम गाएंगे। आपके बुंदेलखंड में भी होली गाते हैं लोग, हमने सुनी है एक आध बार, याद नहीं है, पर हमारे ब्रज में काफी राग में ही होली का गायन होता है। आप सब लोग शब्द ध्यान से सुनना, पद बड़ा है, उस पद में कब क्या हो रहा है बीच बीच में मैं बताता रहूंगा, पर सब लोग बस चिंतन कीजिएगा, जो स्वरूप आपको पद में देखे उसका मन ही मन चिंतन कीजिएगा। आइए वसंत उत्सव का प्रारंभ करते हैं। खेली बसंत कुंज में आए, 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 आगे श्याम स्वामिनी पाछे, आगे श्याम स्वामिनी पाछे, आगे श्याम स्वामिनी पाछे, आगे श्याम स्वामिनी पाछे, सहचरी गण चहु दिश उमड़ाए, सहचरी गण चहु खेली बसंत कुंज में आए, खेली बसंत, गाओ सब लोग, आए खेली बसंत कुंज में आए, समझाने की जरूरत नहीं, सब समझ रहे हैं। आगे स्वामी, आगे श्याम स्वामिनी पाछे, आगे आगे ठाकुर जी चल रहे हैं, पीछे किशोरी जी हैं, और चारों ओर से सखी सहचरी उमड़ उमड़ करके बस मौका ढूंढ रही हैं, कब हमें अवसर मिले हम गुलाल लगाएं, हमने एक चंदन छिड़कें, हमने एक गुलाब जल छिड़कें लाला के ऊपर। ऐसी छवि बन रही है। और कुंज में खेलने के लिए, वसंत खेलने के लिए श्यामा श्याम आ रहे हैं। कैसे लग रहे हैं दोनों? पिया रे बसन प्रिया जू पहरे, पिया रे बसन, पीले वस्त्र पहने हैं, पिया रे बसन पिया बसन
ठाकुर जी को भी पीले पहनाए। हाँ पिय ही पिय पहराए, पिय ही पिय रे ही भूषण सब अंगिन अति, पिय रे ही भूषण सहचरी रंग रंगाए, सहचरी रंगाए, खेल बसंत कुंज में आए, खेले बसंत कुंज में आए, खेल बसंत कुंज में आए, बोल बसंत बिहारी लाल की। निकुंज का पद है। बसंत पर क्या क्या अर्पित किया जाता है ठाकुर जी को? हमने तो गुलाल लगायो, लेकिन मूलतः नियम क्या है? सखियां ठाकुर जी को क्या क्या लगाती हैं? केसर अगर कपूर कुमकुमा, केसर अगर केसर अगर कपूर कुमकुमा, केसर अगर कपूर कुमकुमा, बसन शरीर कछ
आशीष अचल सिंहासन देते। रंग लगाते भय दोनों जब सिंहासन पर बैठे हैं तो सब सखियां आशीष दे रही हैं कि आप दोनों ऐसे ही या सिंहासन पर अचल रहो, आप दोनों सदा ऐसे ही प्रसन्न रहें, श्यामा श्याम को कोई की नजर नहीं लगे, ऐसे ही सुख बढ़ाते रहें, ऐसे ही आनंद करते रहें, ऐसा आशीष सब सखियां दे रही हैं। देते शीश अचल सिंहासन देते शीश अचल सिंहासन कुंज मधिरा हो सदा कुंज मधिरा भोजन जो चाहत सामग्री भोजन जो चाहत सोई परस रस कबर पाए सोई परस रसिक सोही परस रसिक वर पाए सोही परस रसिक खेल बसंत कुंज में रूप सुधारस भरी यमुना को रूप सुधारस भरी यमुना को पिय को ले बचाए पिय को अब ठाकुर जी के मुख में जो गुलाल लगो है, जो इत्र के छींटे पड़े हैं, बसंत खेलवे के बाद अब सब सखी ठाकुर जी को लेके यमुना तट पर गई हैं और अपने हाथन में जल ले ले करके ठाकुर जी को मुख पहुंच रही हैं। जहां जहां गुलाल लगो है, जहां जहां रंग इत्र आदि लगे हैं, उनको अब स्वच्छ कर रही हैं। हे रूप सुधारस भरी यमुना को रूप सुधारस भरी यमुना को पिय को ले चबाए कितनी सुंदर भावना। ठाकुर जी बसंत खेल रहे हैं मैदान में, ठाकुर जी के हाथन के स्पर्श को गुलाल सखीन को लग रहा है, सखीन के बाद सखान को लग रहा है, सखान के ही नहीं गैयान को भी लग रहा है, कछु बंचर थलचर जीवन को भी लग रहा है।
वृक्षन को भी लग रहा है, पशु पक्षी भी थोड़े थोड़े नीचे उड़ रहे हैं, उनको भी गुलाल लग रहा है। और इन सबन पर गुलाल स्पर्श हेते देख जल के जितने भी जीव जंतु हैं, मछली कछुआ आदि, ये सब व्याकुल हैं लगे। ये गुलाल को स्पर्श, वसंत के उत्सव को स्पर्श केवल इन सबन को मिलेगा, हमको अधिकार नहीं है। ठाकुर जी उनके मन के भाव समझ गए और तभी सखीन के मन में ये भावना ठाकुर जी प्रकट करामे कि लेके चलो मेरो मोह, यहाँ के जलते मत पूछवाओ, जमुना जी लेके चलो। और श्री यमुना जी के जल से छिड़काव करते भय जब सखियां ठाकुर जी के श्री अंग के गुलाल को पहुंच रही हैं, वही जल बह करके श्री यमुना जी में जा रहा है। सुंदर सुंदर मछलियां, कछुआ आदि जितने भी जल के जीव हैं, वे सब वा गुलाल को अपने ऊपर धारण करके आनंदित हो रहे हैं। संपूर्ण यमुना, संपूर्ण वन, संपूर्ण वृक्ष वल्लरी, संपूर्ण पशु पक्षी आदि सब बसंत उत्सव मना रहे हैं। ठाकुर जी सबके साथ ये आनंद ब्रज में कर रहे हैं। रूप सुधारस भरी यमुना जल, रूप सुधारस भरी यमुना, पिय कोले अचवा सुख कीन्हा। फिर श्रृंगार कर रही हैं ठाकुर जी को। हे रुचिर श्रृंगार सेज सुख कीन्हा। ठाकुर जी के मुख के गुलाल को पहुंच करके श्रृंगार, अब ठाकुर जी सुने सुने है गए, सबरो गुलाल उतर गए। सुंदर सिंहासन पर बैठा के कोई सखी केश गूंथ रही है, कोई सखी कानन में कुंडल पहना रही है, कोई हाथ में चंदन लेकर के पत्रावली बना रही है, कोई तिलक लगा रही है, कोई बाजूबंद पहना रही है, सब ठाकुर जी को श्रृंगार कर रहे हैं। रुचिर श्रृंगार सेज सुख कीन्हा। तरस परस सुख नैन सिराए, तरस परस सुख हे भय मनोरथ रसिक सखी के। श्री रसिकदेव जी का पद है, आपके बुंदेलखंड के ही हैं। हाँ, भय मनोरथ रसिक सखी के। रीझ कहो पीतांबर मेरो ले, रीझ सब सखीन ने लाला को श्रृंगार कियो। नए निकुंज में जैसे ही ठाकुर जी बैठाए हैं, श्री जी बैठाई हैं, अब सब सखी नेग मांग रही हैं कि हमने बसंत खिलायो, श्रृंगार कियो, अब आपको बैठायो, हमें नेग तो दो। ठाकुर जी कहा कर रहे हैं, जा पीताम्बरी में बसंत खेलो है, वही पीताम्बरी सब सखीन को नेग में दे रहे हैं।
रीझ कहो पीतांबर मेरो ले रीझ कहो हाँ सहचरी हम अति सुख पाए सहचरी हम अति सुख पाए हे सहचरी हम अति सुख पाए सहचरी हम हे खेल बसंत कुंज में आए खेल बसंत कुंज में आए खेल बसंत कुंज में आए आगे श्यामनी पीछे आगे श्याम स्वामिनी पाछे सहचरी गण चहु दिश मुड़ाए सहचरी गण चहु खेल बसंत कुंज में आए खेल बसंत खेल बसंत खेल बसंत कुंज में बोलो होरी के रसिया की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, गोवर्धन नाथ की गिरिराज धरण की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की अनंत बलवंत श्री बालाजी हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम द्वारिकाधीश परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु तड़िद्वत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की प्यारे गिरधर लाल की वांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति निमित्त यजमान और सागरवासी आसपास के क्षेत्रों से आए हुए सब लोगों को व्यास मंच से जय श्री कृष्ण जोड़ते बोलो जय श्री कृष्ण जय सिया राम जय श्रीमन नारायण जय जय श्री राधे। आज वसंत पंचमी के पावन अवसर पर हम आप सब लोग
भागवत जी के सानिध्य में हैं, बालाजी के सानिध्य में हैं, कथा का रसपान कर रहे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। हमने बड़े संकोच के साथ डरते डरते पद गाया बसंत का। हमको तो ये लगी पता नहीं आप लोगों को समझ में आएगा कि नहीं, भाव निकुंज का। उसमें भी कई पंक्ति तो भी गाई नहीं, और बड़ा पद था, और भी छोटे छोटे भाव उसमें वर्णन है। पर मन में भाव आया, गोस्वामी जी कहते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। गोस्वामी जी ने अगर सबके सुख के लिए मानस जी लिखी होती ना, तो अभी तक मानस जी लिखी जा रही होती, क्योंकि संसार के लोग इतने हैं, सबके भाव अलग हैं, सबको प्रसन्न करना मुश्किल है। इसलिए गोस्वामी जी क्या कहते हैं, बोले खुद को ही प्रसन्न कर लो। तो हमने आज बसंत का पद खुद की प्रसन्नता के लिए गाया। अब जिनको अच्छा लगा हो अच्छा है, नहीं तो भावना ऐसी है कि लाल जी के उत्सवात्मक भाव, हम पद नहीं गा रहे थे, हम पद में उत्सव ही मना रहे थे। हमको पद में एक एक चीज का भाव लग रहा था। अब लाल जी आ गए हैं, पीछे स्वामिनी जी आई हैं, सब सखियां गुलाल लगा रही हैं। उसके बाद ठाकुर जी को यमुना जी ले गई हैं, नहला करके नवीन श्रृंगार किया है, पुनः विराजमान किया, नेग मांगा, ठाकुर जी ने पीताम्बरी दी है। तो पूरा बसंत उत्सव एक पद में। और किनका पद है? जिनकी कलम कथा सुन रहे थे, श्री रसिकदेव जी का। इन स्थितियों में आने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। कल बार बार हमको शैलेंद्र जी कह रहे थे, महाराज जी कितनी परीक्षा हुई रसिकदेव जी की। आज का व्यक्ति इतना सहनशील कहां है। आज हम आप सब लोग प्रिया प्रियतम के गुणानुवाद और लीलाओं को सुनकर के इतना प्रेम उमाड़ते हैं उनके प्रति, पर क्या रसिकदेव जी जैसी हमारी सहनशीलता है? जिस स्थिति को अभी आप पद के माध्यम से सुन रहे थे, ये स्थिति सहनशीलता ही प्रकट करवाती है। भाई जितना अच्छे से दही को मथा गया होगा ना, उतना बढ़िया मक्खन निकलता है। बिना मथे, बिना मंथन के तो अमृत नहीं निकला था। जिस अमृत की चर्चा आज पूरे 10 करोड़ लोग स्नान करने जा रहे हैं गंगा त्रिवेणी महाकुंभ में, किस लिए? एक बूंद गिर गई थी अमृत की। वो अमृत कैसे प्रकट हुआ? समुद्र मंथन से। मंथन से अमृत प्रकट होता है, मंथन से प्रेम प्रकट होता है, मंथन से भाव प्रकट होते हैं। मंथन का मतलब क्या है? सहनशीलता। जब व्यक्ति सहता है, आपका किसी ने अपमान कर दिया, तो अपमान करते समय आपने क्या किया? नेत्रबंद किए और सह लिया। सहने से क्या हुआ? आपके मन को मथ दिया गया, मंथन हो गया। लेकिन अभी क्या होता है? जैसे ही हमारा किसी ने अपमान किया, हम तुरंत भड़क जाते हैं। मंथन होने ही नहीं दिया हमने। हमारी मन की कोई इच्छा थी और वो इच्छा हमने चित्त में दबा ली, इसका मतलब उसका मंथन हुआ। पर इच्छा प्रकट होती ही उसको पाने के लिए दौड़े, मतलब मंथन नहीं करने दिया। सहनशीलता को मंथन कहते हैं, आत्मचिंतन को मंथन कहते हैं, प्रशांत भाव को मंथन कहते हैं, विरह को मंथन कहते हैं। और जब तक ये मंथन नहीं होगा, तब तक चित्त में भाव प्रकट नहीं होंगे। और भैया एक बात याद रखियो, श्याम सुंदर को मक्खन प्रिय है, और मक्खन मंथन से ही प्रकट होता है। जो व्यक्ति सहवेगो, जो व्यक्ति चिंतन करेगो, जो व्यक्ति शांत प्रशांत रहेगो, जो व्यक्ति अंतरात्म भाव से स्व की खोज करेगो, वाके चित्त को मंथन होगा। और मंथन है कि जैसे ही भाव प्रकट होंगे, भाव रूपी उस मक्खन को चुरावे के लिए श्याम सुंदर आएंगे। रसिकदेव जी के परीक्षात्मक मंथन हुआ। यहां पर माता पिता अगर प्रॉपर्टी देने से मना कर दें तो बच्चे केस फाइल कर देते हैं माता पिता के ऊपर ही। आज की डेट में सबसे ज्यादा एफआईआर भाई भाइयों की लड़ाई की चल रही है, संपत्ति के पीछे चल रही है। और यहां रसिकदेव जी को उनके गुरुजी ने स्थान से निकाल दिया, वृंदावन से निकाल दिया, ब्रज से निकाल दिया, तब भी कोई केस फाइल नहीं की उन पर।
मंथन किया, सहा, और सहने का प्रतिफल कि श्री गोरीलाल श्यामा श्याम दोनों प्राप्त हो गए। और उन्हीं रसिक देव जी का भाव आज पूरा वृंदावन गाता है, उन्हीं का भाव हम लोग अभी सुन रहे थे। सहना बहुत आवश्यक है, सहनशीलता बहुत आवश्यक है। सहनशीलता मतलब प्रशांत, सहनशीलता मतलब चिंतन करने वाला व्यक्ति ही सहनशील हो सकता है, चिंता वाला व्यक्ति सहनशील नहीं हो पाएगा। और जो व्यक्ति सहनशील नहीं है, कहीं ना कहीं वो अपना परिचय दे रहा है कि वो चिंतन से दूर है, वो चिंता के पास है। कहीं ना कहीं सहनशील व्यक्ति नहीं है तो एक प्रकार से अपना परिचय दे रहा है कि वो ठाकुर जी से बहुत दूर है, ठाकुर जी भी उसको प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए हम तो कहते हैं उत्सवों में रसिक जनों के पद गाते हैं, हम उत्सव मनाते हैं, साथ सजावट करते हैं, ये एक उत्सवात्मक रूप है। पर उन उत्सवों में जिन जिन सहचरियों को प्रवेश मिला, जिन जिन रसिकों को प्रवेश मिला, जिन जिन सखाओं को प्रवेश मिला, उनको कैसे मिल गया प्रवेश, उसके लिए प्रयत्न करो, हमको भी प्रवेश मिले ठाकुर जी के उस नित्य विहार में। अभी तो हम लोग क्या करते हैं, बाह्य विहार का दर्शन करते हैं, ठाकुर जी को सजा के बैठा देते हैं, हम लोग नाचते गाते हैं, उत्सव मनाते हैं। वो हमने अपने आप ही प्रकट कर दिया, ठाकुर जी ने नहीं अभी हमको प्रवेश कराया उस स्थिति में। उस प्रवेश के लिए सहनशीलता बहुत आवश्यक है। कहां तक कहें, यशोदा मैया ने भी 80 वर्ष तक सहा, तब जाके ठाकुर जी आए। और वो भी उनके लाला नहीं बन के आए, जन्मे तो देवकी मैया किया, पर सहनशीलता यशोदा की ज्यादा देख ठाकुर जी जन्म लेते यशोदा जी के पास चले गए। ये सहना ही सबसे बड़ा तप है संसार में। हमें लगता है अपने आप सहने के लिए हिमालय पर जा, इस तप को जिसने कर लिया ठाकुर जी आएंगे। आप ताली बजा रहे हो, पर हमको पता है बहुत कम समझ पाए हमारी बात, पर जिसको भी समझ में आई है वो बगल वाले को समझा देना। कथा ना सुनने का विषय नहीं है, चिंतन का विषय। आप चिंतन किया करो, और चिंतन तभी होगा जब शांत ज्यादा रहोगे। बोलते रहोगे तो चिंतन नहीं बन पाएगा। मुझे एक नाम बता दीजिए आप जिसने सहा ना हो और उसको ठाकुर जी मिल गए हों। एक नाम नहीं है ऐसा, सबने सहा। विभीषण ने सहा लंका में, हनुमान जी ने सहा, कितने वर्षों तक वो सुग्रीव के पास थे ही इसलिए कि राम जी आएंगे। सबरी ने सहा, हमारी वृंदावन की लीला में मीरा ने सहा, सूरदास ने सहा। आज यहां मुझे पता चला कि कई सूरदास बालक भी आए हैं जिनके पास बाह्य संसार देखने के नेत्र नहीं है। कई मूक बालक भी आए हैं। ठाकुर जी कहते हैं, देखो ये खड़े हुए हैं अभी मध्य में, इनके लिए जोरदार करतल ध्वनि बजाओ, विराज जाए। सूरदास जी का जब चिंतन होता है ना, बहुत भाव आते हैं। सूरदास जी से किसी ने कहा, हे सूरदास आपके पास नेत्र नहीं है? बोला हाँ। ठाकुर जी ने आपको बिना नेत्र का भेज दिया, फिर भी आप उनका इतना यश क्यों गाते हो? सूरदास जी बहुत सुंदर भाव कहते हैं। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन
निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत अखियां हरि दर्शन की प्यासे, हरि दर्शन की प्यासे अखियां हरि दर्शन की। देखो एक बात सुनना, जिस पत्नी का अपने पति से बहुत प्रेम होता है ना, वो रसोई में कोई नई सामग्री बनाती है तो उस सामग्री को तब तक सुरक्षित रखती है जब तक उसका पति आकर के पहले उसको सेवन ना कर ले। फिर चाहे उसका भाई आ जाए, फिर चाहे उसके पिताजी आ जाएं, चाहे उसकी मित्र आ जाएं, चाहे कोई आ जाए, वो उस वस्तु को छुपा के फ्रिज में और रख देगी, बोले कोई और देख ना ले, ये मेरे प्रेमी मेरे प्रिय पति के लिए ही है। जो अति प्रिय होता है उसके लिए सामग्री बना करके सबसे छुपा ली जाती है। कहीं ना कहीं ठाकुर जी अगर किसी को वाणी नहीं देते हैं तो मानो ठाकुर जी ये कहना चाहते हैं, तू संसार को या वाणी को देकर के उच्छिष्ट मत करे। कौ दिन मैं तेरे सामने आऊंगा, बस मुंह को ही तेरी वाणी सुननी है, या मारे तो को मैंने संसार के काजे वाणी ना दई। तू या वाणी से केवल मुंह को गा के सुनावेगो, मैं सुनूंगा तेरे शब्दन को। या हमारे संसार कहीं सुनकर के उच्छिष्ट नहीं कर दे, झूठा ना कर दे तुम्हारी वाणी को। इसलिए ठाकुर जी ने मूक बनाया। नेत्र ना देकर के ठाकुर जी बोले, अरे भैया या नश्वर संसार को जितना देखोगे उतने यहां में फंसते चले जाओगे। इस संसार की माया जितनी दिखेगी उतने उसके प्रति आकर्षित होते चले जाओगे। ठाकुर जी ने नेत्र ना देकर के कही, तू संसार मत देखे, संसार देखेगो तो वहां में फंसेगो, तू को मैं नेत्र ही ना दूंगा, तू फंसेगो ही ना, तू तो केवल मोह देखियो, एक दिन मैं प्रकट होऊंगा और मैं ही तो को दिखूंगा। समझ रहे हैं बात को? ठाकुर जी ने जिन वैष्णवों को नेत्र ना दे करके, जिह्वा ना दे करके, श्रवण इंद्रिय ना दे करके अभावग्रस्त रखा है, इसका मतलब उसी प्रकार है जिस प्रकार प्रियतमा अपने प्रियतम के लिए सामग्री छुपा के रखती है कि जब वो आएंगे तभी इसको प्रस्तुत करूंगा। ठीक वैसे ही ये प्रतीक्षा करें, ठाकुर जी एक दिन आएंगे, और जिस दिन ठाकुर जी आएंगे, जिस वस्तु का अभाव इनको पूरे जीवन रहा, उसी वस्तु के भाव से ठाकुर जी इनको मिलेंगे, प्राप्त होंगे। हमारी बात देखी जाए तो हम आप सब लोग तो उच्छिष्ट कर देते हैं। किसी को गाना अच्छा आता है तो संसार के आगे रिजवार गीत गा करके अपने स्वर से सबको उच्छिष्ट करा देता है अपनी वाणी। किसी को नेत्र मिले हैं तो वो पूरी दुनिया के कोने कोने देख लेता है, और नेत्रों से सबको देख करके सबसे रीझ जाता है, और सबके प्रति अपना मन दे करके मन को सब जगह बांट करके उसको उच्छिष्ट बना देता, झूठा कर देता। अब उच्छिष्ट वस्तु थोड़ी पाते ठाकुर जी, तो बिल्कुल ताजा वस्तु पाते, नई वस्तु। कहीं ना कहीं हमारी वाणी भी उच्छिष्ट हो चुकी है, हमारे नेत्र भी उच्छिष्ट हो चुके हैं, हमारी श्रवणेंद्रिय भी उच्छिष्ट हो सकी हैं, पर इन बालकों की अभी तक इंद्रियां बिल्कुल सुरक्षित हैं। अमनिया, उसको हमारे ब्रज की भाषा में कहते हैं अमनिया हैं। अभी किसी की दृष्टि नहीं पड़ी है, ठाकुर जी ही दृष्टि डालेंगे उस पर। यह भावना किसकी है? ये सूरदास जी की भावना है। सूरदास जी कहते हैं, भैया मेरे नेत्र अभी अमनिया हैं। अमनिया मतलब बोले मैंने कोई देखे ही नहीं है, मेरे नेत्रन में कोई आयो ही नहीं है, अमनिया है, बिल्कुल अभी शुद्ध हैं, बिल्कुल अभी सात्विक हैं, बिल्कुल पवित्र हैं, कोई के भय ना आए। और अमनिया का ही भोग लगाते हैं ठाकुर जी। हमारे मंदिरों में नियम है कि भोग बनाते समय रसोइया को भी अपने मुख पर पट्टी बांधनी पड़ती है। क्यों? कि कहीं भोजन की सुगंधी भी उसको ना आ जाए, कहीं सुगंधी से उसकी जीभ में पानी आ गया तो भी ठाकुर जी नहीं पाएंगे। इतनी अमनिया प्रिय है ठाकुर जी को। तो भैया हम आप सबके नेत्र, हम आप सबकी वाणी, हम आप सबके तो मन आदि अमनिया तो रहे नहीं है। ना जाने कितनों ने इनका उपभोग कर लिया है।
पर ये बालक जो यहां बैठे हैं, इनकी तो अभी अमनिया है। ठाकुर जी इनको स्वीकार करेंगे, जैसे सूरदास को किया, जैसे अष्टावक्र को किया, ऐसे करेंगे। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, निस दिन अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। तो सहना बहुत जरूरी है भगवत प्राप्ति के लिए। सागर आकर के भी कई लोग लाल जी का दर्शन नहीं कर पा रहे, थोड़ा सह रहे हैं, और इस सहने की वजह से ही शायद कुछ अद्भुत ठाकुर जी अनुभव करा दें। इसलिए सहने को मिले तो प्रसन्न रहिए, थोड़ा सह लीजिए उसको। यशोदा मैया ने भी सहा है, और 80 बरस बाद अब लाला को जन्म भयो है मैया के यहां। नंदस्त्वात्मज उत्मन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृत। नंद जी के लाला भयो है। कल हम लोग बड़े भाव से आनंद से नंदोत्सव मना रहे थे। नंद जी के यहां लाला को जन्म भयो है। सब ब्रजवासीन को जैसी पतो चली कि नंद जी के लाला भयो है, तो भैया जाके घर में उत्सव होवे, आनंद वो ही मनावे, पड़ोसी थोड़ी मनावे। जाके घर में ब्याह है, वही उत्सव मनावे। अब अड़ोसी पड़ोसी मोहल्ला वाले थोड़ी उत्सव मनावे। लेकिन ऐसा अद्भुत हुआ कि नंद के घर लाला भयो, पूरा ब्रजमंडल उत्सव मना रो है। सब अपने घर के बाहर बंधन बार बांध रहे हैं, सब अपने घर के बाहर स्वस्तिक बना रहे हैं, सब अपने घर के बाहर मंगल कलश रख रहे हैं, सब अपने घर ब्राह्मणन को बुला करके स्वस्ति वाचन करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भयो तो नंद के लाला, पर सबन को लग रही है नंद जी के नाय जे तो हमारो ही भयो है, जे तो हम सबन को पालनहारी भयो है। कथा भली शैलेंद्र जी करा रहे हैं, पर पूरे सागर के लोगों को लग रही है हमारे काजी कथा है रही है, ये व्यास जी हमारे काजी आए हैं। जगह नहीं बच रही है, फिर भी बाहर बैठ रहे हैं। काय को कहा गरज पड़ी, को लड्डू तो देना रहे हम आपको। धूप में बैठे हैं, कहीं से हम दिख भी नहीं रहे, वहां भी बैठे हैं। कहीं आवाज भी नहीं जा रही होगी, वहां भी बैठ रहे हैं। क्यों? कोई भंडारा तो हो नहीं रहा, कोई ऐसी विशेष यहां पर कोई सामग्री तो लुटाई नहीं जा रही, पर सबके चित्त में। और हम तो आते 3 बजे, हम तो आते 3:30 बजे। इसका दंड मिलेगा हमको, ठाकुर जी देंगे। तो कई लोग तो यहां 12 बजे से आके बैठ जाते हैं, 1 बजे से आके बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन सबको यह अवसर अपने लिए लग रहा है कि भैया हमारे सागर में कथा है रही है, हमारे सागर में व्यास जी आए, हमारे सागर में लाल जी आए। कौन के काज आए? बोले हमारे काज आए। सबको अपना सा लग रहा है, तभी तो आ रहे हैं सब, नहीं तो क्यों आते? जबकि ये स्थान भी दूसरे छोर पर है, शहर यहां से मूल शहर तो दूर ही है, फिर भी आप आ रहे हैं। ठीक ऐसा ही ये समझिए कि उस आनंद की एक बिंदु है जो आप लोगों पे छिड़की है। उस आनंद की सिंधु प्रकट हुई है ब्रजमंडल में। किसी को भी कानों कान खबर पता चलती है ना, नंद जी के लाला भयो, बैठे बैठे ही नृत्य करने लगते हैं, नेत्र आंसुओं से भर जाते हैं, नाचने लग जाते हैं। अरे भैया नंद जी के लाला भयो है। कोई ने आके पूछी, अरे भैया तुम इतने आनंद में काहे को भर गए?
नंद जी तुम्हारे कोई सगे हैं का? बोले भैया हमारो कोई संबंध नहीं है नंद जी सो, पर पतो ना क्यों ये खबर सुन के बड़ो अपनत्व सा लग रहा है। ये खबर सुन के मन है रो हमने एक नाच लें, हमने एक उछल लें, हमने एक आनंद कर लें। जिस खबर से सबके चित्त को आनंद हो जाता हो, समझ जाना वो खबर नहीं है, वो श्री कृष्ण ही है। इसलिए सबके चित्त में आनंद हो रहा है, सबके चित्त को सुख मिल रहा है। कई बार परिवार में भी किसी के यहां संतान होती है ना, वो खबर भी इतनी ज्यादा आनंददायी नहीं होती। अच्छा बढ़िया है भैया, बहुत दिनों से प्रतीक्षा है रही है कि चलो उनके यहां भी, भाई इतना ही है। पर यहां तो स्थिति देखो, ये प्रैक्टिकल सोचने वाली बात है कि दूर दूर तक रहने वाले ब्रजवासी 84 कोस में उनको भी खबर मिलती है, तो अपना घर सजा रहे हैं सब, अपने घर बंधन बार बांध रहे हैं, अपने घर कदली केले के वृक्ष बांध रहे हैं, ब्राह्मणों को बुला के स्वस्ति वाचन करवा रहे हैं, संपूर्ण ब्रजमंडल के घर वाले सब लोग, और सबके चित्त में एक जैसा आनंद प्रकट हो रहा है। इसीलिए यह आनंद ही, यह उत्साह ही, यह प्रसन्नता ही श्री कृष्ण है। आप सबके चित्त में जो प्रसन्नता होती है ना कथा सुनते समय, उस समय भले ही पंखे की हवा ना लग रही हो, भले ही बैठने में दिक्कत हो रही हो, वो सब भूल जाते हो आप। ये आनंद जो आपको डट करके बैठने के लिए मजबूर करता है, ये आनंद ही श्री कृष्ण है, ये प्रसन्नता ही श्री कृष्ण है। और परसों जब कथा विश्राम होगी उसके बाद जो व्याकुलता होगी ना, वो व्याकुलता ही श्री कृष्ण है। 2-2, 4-4 दिन तक तो आप लोगों का मन नहीं लगेगा, अब क्या करें, अब तो कथा हो गई, अब कैसे करें, अब तो चले गए महाराज जी। वो व्याकुलता ही श्री कृष्ण है। आनंद, सब ब्रजवासी आनंद में भर गए, चारों तरफ से नंद भवन को घेर लिया, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। नंद बाबा से सब कह रहे हैं, नंद बाबा ने एक लाला को मुखमंडल तो दिखाई दो, कैसा है आपको लाला। ठाकुर जी का जब तक नामकरण नहीं हुआ था, 1 साल के हुए लाला, तब तक नामकरण नहीं हुआ, तब तक सब क्या कहते हैं ब्रज में ठाकुर जी को? नीलमणि। क्या कहते हैं? नीलमणि। नीले नीले हैं लाला, नीली नीली मणि जैसे हैं। 5 दिन व्यतीत हो गए, अभी तक लाला को मुख कोई ने देखो ही नहीं है। क्यों? यशोदा मैया आभूषण की तरह लाला को हृदय से लगा के घूम रही, कोई को नहीं दिखा रही। रात्रि में कभी कभी नंद बाबा आके कहे हमें तो दिखा दो ना, तो यशोदा मैया ऐसे नेक वस्त्र हटावे और नेक कोई अंग दिखे नंद बाबा को, सोई यशोदा मैया ढक लें। नंद बाबा को भी नहीं दिखा रही है, अपने हृदय के मणि को लेकर के नंद रानी यशोदा यत्र तत्र भ्रमण, पूरे नंद भवन में ही है, बाहर जा ही नहीं रही हैं। जब कोई बालक जन्म लेता, कई सखियां आ जाती हैं उसको मालिश करने वाली, उसको संभालने वाली, पर यशोदा मैया ने किसी को भी प्रवेश नहीं दे रखा, अकेली हैं लाला के साथ। और एकांत में कक्ष बंद करके, बिल्कुल खिड़की आदि पर सब पर्दा लगा के, एकांत में कोई देख नहीं ले, तब नेक अधर करके वस्त्र हटाती हैं और लाला का मुखमंडल देख करके नेत्र सजल हो जाते हैं यशोदा मैया के, अपने आप ही सुखित हो रही हैं। बस ऐसा मुख है, ऐसा स्वरूप है ठाकुर जी का। सभी देवी देवता आकाश में खड़े होकर के नंदरानी यशोदा के लिए कह रहे हैं, यशोदा तेरे भाग्य की कही न जाए, यशोदा तेरे भाग्य की कही न जाए। हे यशोदा मैया, आपके भाग्य की कहां कहें हम। धर्म ही ते पायो यह धन, धर्म ही ते पायो, धर्म ही ते पायो यह धन। देवता कह रहे हैं धर्म से पाया है यशोदा मैया, आपने कोई बहुत पुण्य किए हैं। और भैया 1 जन्म के पुण्य ते तो ना मिले होंगे ठाकुर जी,
सतयुग त्रेता 2-2 युगों तक तपस्या की है प्रश्नी सतपा के रूप में। दिति कश्यप के रूप में, तब जाकर के द्वापर में ठाकुर जी इनके यहां प्रकट भय हैं। नीके राख यशोदा मैया, नीके राख यशोदा मैया, नारायण घर आयो, नारायण घर आयो। जो कोई भी अपने घर ठाकुर जी की सेवा करते हैं उन सब के लिए पद लागू होता है। आपके घर ठाकुर जी हैं, मेरे घर गिरधर लाल जी हैं, मैं ही यशोदा हूं, मेरे लाला हैं वो, तो ये पद मेरे लिए भी है। नीके राख, नीके मतलब संभाल के रख, हे यशोदा साक्षात नारायण तेरे घर आए हैं, इनको खूब ध्यान रखो। नीके राख यशोदा मैया, नारायण घर आयो, धर्म ही ते पायो। इतने सुंदर हैं ठाकुर जी, वर्णन आता है कि नाल छेदन होता है ना, नाभि का छेदन होता है, तो नाल छेदन करवे वारी को बुलावे गए। बोले भैया नंद जी के लाला भयो है, नाल छेदन करनो है। तो नाल छेदन करवे वारी बोली ऐसे ना जाऊंगी, मैं मोटी दक्षिणा लूंगी। नंद बाबा बोले कहा चाहिए तो बता दे। खूब सारी सामग्री बता दी, माने इतनी गैया चाहिए, इतने रत्न चाहिए, इतने आभूषण चाहिए, नव लखा के इतने हार चाहिए। वो वाहुए लगी कि भैया इतने दिन बाद मांगवे को मिलो, पीछे मत हटो। नंद बाबा बोले तू जो कहेगी सब देंगे, तू चल एक बार वह बालक को नाल छेदन कर दे। महाराज इतनी अदा में, अदब में पालकी मंगवाई, पालकी में बैठ करके जय घोष कराती, भाई कीर्तन मंडली आगे पीछे चलवाती, भाई जा रही है नाल छेदन करवे। क्योंकि वह पता चल गई है कि जरूरत है और ये कोई सामान्य नहीं है, ब्रज के राजा हैं, इनते तो जितना हो सके मांग लो। जैसे ही उत्तरी पालकी में थे, नंद बाबा ते कह रही है, जैसे आजकल लोग कह देते ना 50% पहले दे दो। नंद बाबा तो कह रही है पहले मैंने जितनो बताया हो वाको आधो पहले दो, तब भीतर जाऊंगी। नंद बाबा बोले अरे मैया तू चल तो सही, सब देंगे तो को। इतनी उमड़ घुमड़ के, इतनी अदा में, इतने अभिमान में चल करके आ रही है। नंद भवन में जैसे ही प्रवेश किया, यशोदा मैया के गोद में नीलमणि लेटे हैं, अभी नाल छेदन भई नहीं है। जैसे ही भीतर पहुंची और जाकर के बोली लाओ कहां है बालक दिखाओ। मैया ने जैसे ही नेक वस्त्र हटा करके अपने, अब देखो बुरा नहीं मानिएगा, 1-2 दिन के जो बालक होते हैं ना उनका रूप नहीं होता, उनका स्वरूप नहीं होता, सब एक से ही लगते हैं। कभी जाके देखो छोटे छोटे बच्चों का जो बाढ़ होता है, जहां 1-1, 2-2 दिन के बच्चे होते हैं, सब एक से ही लगते हैं, कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं होता उनमें। तो इतने छोटे बालक में रूप नहीं आता, वो सामान्य सा ही लगता है। लेकिन जैसे ही यशोदा मैया ने वस्त्र हटाया लाल जी के मुख से और वो नाल छेदन करवे वारी को जैसे ही प्रदान किया, महाराज ठाकुर जी को रूप देखते ही पहले तो नेत्र सजल है गए, हाथ कांपन लगे। जैसे ही ठाकुर जी वाकी गोद में पधराए, इतनो प्रेम उमड़ गयो, इतनो आनंद उमड़ गयो वाके चित्त में। नेत्रन से अविरल अश्रुधार गिरने लगे। धीमे से नाल छेदन कियो और नाल छेदन करवे के बाद हृदय से लगा करके, या तो यशोदा जी को अवसर मिलो है या वह नाल छेदन वारी को अवसर मिलो है। हृदय से जैसे ही लाल जी लगाए और लाल जी लगा करके पुनः यशोदा जी को दिए। इतने में ही नंद बाबा आए, जितनी सामग्री वाने बताई सब लेके संदूकन में बढ़िया हीरे जवाहरात रत्न लेकर के आए। आकर के सन्मुख रख दिए, ले जाओ आपने जो दक्षिणा बताई सब व्यवस्थित है। चरणन में गिर गई नंद बाबा के, बोले कछु ना चाहिए, बस एक दक्षिणा दे दो। बोले कहा जब तक आपको लाला या ब्रज में निवास करे और जब तक मेरे प्राण हैं
तब तक नित्य सवेरे अपने लाला के दर्शन को अवसर मुझको दे दो, बस यही दक्षिणा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। रोज आऊंगी और रोज आकर के आपके लाला को देखूंगी, बस यही एक मुंह को दक्षिणा दे दो और कछु नहीं चाहिए। मतलब विषय का चिंतन करके आई थी, पर ठाकुर जी के संपर्क में आते ही विषय छूट गया, दर्शन प्रारंभ हो गया, ऐसी स्थिति उसकी हो गई। ब्रज में लाल जी जन्मे हैं, ब्रजवासियों का सब विषय छूटता जा रहा है, सब भोग विलास छूटता जा रहा है, सबके विषय, सबके भोग, सबके सब कुछ अब श्री कृष्ण बन चुके हैं, बस और कुछ नहीं। सबको केवल एक ही चीज चाहिए, बस लाला हमको दिखते रहे। सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अब आप सबन के चित्त में भी उत्साह है, करताल बजा करके ने जोर से गाय के बताओ, ओ जुग जुग जीवेरी नंदरानी मैया तेरा ललना, जुग जुग अरे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरा ललना, अरे हाँ तेरो ललना नंदरानी तेरो ललना, ओ तेरो ललना महारानी तेरो ललना, अरे युग युग जीवेरी यशोदा मैया तेरा ललना, अरे युग युग जीवेरी यशोदा मैया तेरा ललना। पूजा उठा के करताल बजाओ, बलनंद के लाला की। हे धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया